एसजीपीसी दी हरियाणा सरकार नूं चेतावनी। धामी बोले सिख मसलिਆਂ 'ਚ दखल ना देवे सरकार। गुरु घरां ते कब्जे लई धक्केशाही होण ते सरकार होवेगी जिम्मेवार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद हुण हरियाणा एसजीपीसी की प्रधानगी नूं लैके विवाद। दादूवाल ते चींडा गुट होए आमो सामने। दोवां ने प्रधानगी नूं लैके पेश कीता दावा। राजपाल वालों इजलास रद्द करन ते भड़की आम आदमी पार्टी। विधायक दल की मीटिंग जारी। 11 बजे विधानसभा तो राजभवन तक करनगे मार्च। सैशन रद्द होने ते मचे सियासी घमसान दे विचाले सदी गई कैबिनेट की मीटिंग। सवेरे 10:30 बजे मुख्यमंत्री मान ते उन्हां दे वजीर करनगे विचारां। इजलास रद्द होने तो बाद बीजेपी भी हुई हमलावर। सवेरे 11:30 बजे मुख्यमंत्री की रिहाइश का बीजेपी करेगी घेराव। कहा आम आदमी पार्टी के कोल जे विधायकों की खरीदो फरोख्त के सबूत तां करन पेश। बीजेपी कांग्रेस ते अकाली दल ने राजपाल के फैसले का किया स्वागत। कहा इजलास रद्द होने नाल लोकां दे पैसे की होवेगी बचत। कांग्रेस ने 10:30 बजे बुलाई सीएलपी मीटिंग। जलंधर च 2 दुकानदारों के विवाद विचाले कुदे एमएलए रमन अरोड़ा। डीसीपी नरेश डोगरा ते लगाए धक्केशाही के इल्जाम। पुलिस अधिकारी खिलाफ एफआईआर दर्ज। मोहाली के फेज 9 दे विच पुलिस की गुंडागर्दी। घर के बाहर पार्क च बैठे 3 भरावां ते भराईयां डांगा। पीड़ितां दा हस्पताल दे विच इलाज जारी। उगराहां धड़ा अज 12 बजे तो दोपहर 3 बजे तक रोकेगा रेलां। गुलाबी सुंडी के मुआवजे नूं लैके होएगा प्रदर्शन। पंजाब सरकार ते टाल मटोल की नीति अपनाउण दे लगाए इल्जाम। एसजीपीसी की हरियाणा सरकार नूं चेतावनी। हरियाणा के गुरु घरां ते कब्जे की ना होवे कोशिश। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। एसजीपीसी ने हरियाणा सरकार नूं चेतावनी दी है। हरियाणा के गुरु घरां ते कब्जे की कोशिश ना होवे। हरजिंदर सिंह धामी ने बयान दिता है। कहा है कि गुरु घरां ते कब्जे लई धक्केशाही हुई तो सरकार जिम्मेवार होएगी। सरकारी जोर दे नाल कब्जियां की नीति ठीक नहीं है। सिख मसलिਆਂ दे विच सरकार दखल ना देवे। एडवोकेट धामी दा सीएम मनोहर लाल ते निशाना साधिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने मुलाकात दे लई समा नहीं दिता। एसजीपीसी का बयान है एसजीपीसी प्रधान का कि मुलाकात के लिए समा नहीं दिता गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पटिशन भी दाखिल करन दा फैसला लिया है। एसजीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा एसजीपीसी नूं मान्यता दी है। राजीव शर्मा साडे सहयोगी जुड़े ने अमृतसर तो। राजीव की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी? कुछ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी वालों जिदन यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला होंदा उस दिन एक एग्जैक्टिव की मीटिंग की जाती है और उन्होंने वालों उस दिन जिक्र किया गया कि रिव्यू जी पटिशन है वो जरूर पाई जाएगी। वो एक अधिकार है उन्होंने कोल। पर दूसरे पासे कल देर शाम उन्होंने वालों एक अधिकारिक तौर पर बकायदा तौर पर बयान जारी किया गया जिस दे विच उन्होंने कहा कि सानू खदशा है कि जी हरियाणे की सरकार है वो किते ना किते जिहड़े उत्थों दे गुरुद्वारा साहिबान ने उत्थे दी जिहड़ी कमेटी हुण जिसनूं मंजूरी दे दित्ती गई है उन्हां नूं कब्जा करवाउण दे विच सरकार उन्हां दा साथ दे सकदी है। तां सीधे तौर ते उन्हां ने हरियाणे की सरकार नूं और मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर दा नाम लैंदे उन्हां ने चेतावनी दित्ती है कि जेकर सरकार धक्केशाही करेगी तां इस नूं पहिली तां गल सिख कौम कदे भी सफल होण नहीं देगी। और दूसरे पासे इसकी जिम्मेवार सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार होएगी। नाल दी नाल उन्होंने जिक्र किया कि हरियाणे के मुख्य मंत्री नूं कल ही मिलन का जिहड़ा समा भी मंगिया गया पर उन्होंने वालों इस नूं सही नहीं समझा गया जिस तो उन्होंने लग रहा कि ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि किते ना किते सरकार की कोई मंशा ऐसी हो सकती है कि धक्केशाही दे नाल गुरुद्वारियां दे विच कब्जे जिहड़े ने उत्थों दी कमेटी नूं करवाए जाण। जी शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी दे लई। तां एसजीपीसी दे वल्लों यह बयान जारी किया गया है। प्रेस रिलीज एसजीपीसी दे वल्लों जारी किया गया है कि सरकार दे वल्लों धक्केशाही ना की जाए। गुरुद्वारियां ते कब्जे कराउण दे लई अजिही धक्केशाही नूं सिख बर्दाश्त नहीं करनगे। एसजीपीसी ने चेतावनी दी है। यह भी कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मिलन के लिए समा नहीं दिता। क्या है कि हरियाणा के गुरु घरां ते कब्जे की कोशिश ना करो। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों हरियाणा एसजीपीसी नूं मान्यता दी गई है जिसका सीधा मतलब यह है कि हरियाणा के हुण सारे जिहड़े गुरुद्वारे ने वो हरियाणा एसजीपीसी के अंडर आउणगे। ते अज जगदीश सिंह चींडा ते उधरों बलजीत सिंह दादूवाल भी एक गुरुद्वारे दीयां चाबियां लैण दे लई पहुंच रहे हैं। साडे नाल इस वेले एसजीपीसी मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल जुड़ गए ने। गरेवाल जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 35 ਚੋਂ 33 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਾਓ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਰਾਬਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚਾਹੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਝੀਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਰਵਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਿਰ ਨਾ ਪੜਵਾਓ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 52 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਝਿੰਡਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 35 ਚੋਂ 33 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਧਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਝਿੰਡਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਝਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੰਡਾ ਤੇ ਨਲਵੀ ਗੁੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 35 ਚੋਂ 33 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ऐसा जी हमारी कोई लड़ाई नहीं, ये कुछ हो सकता है डेमोक्रेसी में ऐसा चलता है। ये पंजाब की तो कमेटी है नहीं कि लिफाफे से कमेटी बनती है, ये तो डेमोक्रेसी है। जिसको संगत जिसको मेंबर चाहे वो प्रधान रहेगा। यदि दादूवाल के साथ संगत है और उनके पास मेंबर हैं तो वो प्रधान है, वो जीते हुए प्रधान है। और यदि उनके पास मेंबर नहीं रहते और वो अकेले ही कहते हैं कि मैं काबिज हूँ, ये कब्जा नहीं चलेगा। ये तो संगत और मेंबरों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो किसको चाहते। ऐसा जी हमारी कोई लड़ाई नहीं, ये कुछ हो सकता है डेमोक्रेसी में ऐसा चलता है। ये पंजाब की तो कमेटी है नहीं कि लिफाफे से कमेटी बनती है, ये तो डेमोक्रेसी है। जिसको संगत जिसको मेंबर चाहे वो प्रधान रहेगा। यदि दादूवाल के साथ संगत है और उनके पास मेंबर हैं तो वो प्रधान है, वो जीते हुए प्रधान है। और यदि उनके पास मेंबर नहीं रहते और वो अकेले ही कहते हैं कि मैं काबिज हूँ, ये कब्जा नहीं चलेगा। ये तो संगत और मेंबरों के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 50 ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਸਟਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਈਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਜੀਪੀसी ਦੇ। ਸਾਡੇ सहयोगी अंकित दुदानी कुरुक्षेत्र तो लाइव जुड़े ने। अंकित, क्या कुछ स्थिति है इस समय कुरुक्षेत्र में? जगदीश सिंह झिंडा अपना दावा पेश कर रहे हैं, गुरुद्वारे की चाबियां लेने के लिए पहुंचे, और दूसरी तरफ बलजीत सिंह दादूवाल जो इस वक्त हरियाणा एसजीपीसी के प्रधान है वो अपना दावा कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल लगातार दावे को लेकर के लड़ाई है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि जगदीश जिंडा जो कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व प्रधान हैं, वो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि वो अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं और समर्थकों के साथ बैठ करके यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। लगातार मीटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि सामने जगदीश जिंडा बैठे हैं और जगदीश जिंडा के साथ काफी जो समर्थक हैं उनके, वो भी यहाँ मौजूद हैं। बलजीत सिंह दादूवाल की अगर बात करें तो वो अभी नहीं यहाँ पहुंचे हैं। वो अगर यहाँ पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो सकता है, कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि कहीं ना कहीं विवाद हो, लेकिन अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अगर जिंडा के ग्रुप की बात करें तो 7 मेंबर ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि 36 मेंबरों में से 7 मेंबर अभी तक यहाँ पहुंचे हैं उनके समर्थन के अंदर, और बाकी मेंबर नहीं पहुंचे हैं। तो जिस तरह से बलजीत सिंह दादूवाल कह रहे थे कि फर्जी साइन करवाए गए हैं, क्या वो उनका दावा सच है या झूठा है, वो तो अभी बाद में ही पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जगदीश जिंडा जो है वो यहाँ बैठ करके अपनी बैठक जरूर कर रहे हैं। जो मेंबर हैं इसके हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर जो हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का ये विवाद है और क्यों है ये विवाद, क्योंकि दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और सेवा को लेकर के लड़ाई है। आप मेंबर हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, तो कहीं ना कहीं एक विवाद जो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दोनों दावा यही कर रहे हैं कि सेवा करने के लिए हम करें, तो सेवा में फिर लड़ाई कैसी? देखो जी, मैं आपको जिंडा साहब ने बताया ही है भी यहाँ अब मेंबर इकट्ठे होने हैं, जिसके साथ ज़्यादा मेंबर होंगे वो ही प्रधान होगा। अगर दादूवाल के साथ मेंबर ही नहीं है तो दादूवाल प्रधान कैसे बनेगा? तो क्या लगता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो जिंडा साहब ने साइन करवाए हैं वो फर्जी साइन करवा लिए हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपना दावा पेश करें। हम तो दादूवाल को भी बोलते हैं भी वो भी फर्जी अपना साइन करवा के अपने ला के हमारे को दिखाए जो फर्जी साइन है। तो जो मेंबर यहाँ आ रही हैं, अब यहाँ सब मेंबर तकरीबन सब मेंबर यहाँ इकट्ठे हो जाने, तो दादूवाल को पता लग जाएगा कि मेरे साथ कल कितने मेंबर थे, अब जिंडा साहब के साथ कितने मेंबर हैं। आपको लगता नहीं कि अभी तक ये 2014 में कमेटी बनी थी और उसके बाद से अभी तक कोई विवाद नहीं था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के हक में आया है, हरियाणा के हक में आया है, तो उसके बाद से विवाद शुरू हो गया है? आपको पहले जिंडा साहब ने बताया भी हम डेमोक्रेसी के साथ अपना संघर्ष ये कर रहे हैं, तो आगे भी डेमोक्रेसी के हिसाब से ही अपना जो अगला प्रोजेक्ट है वो भी ऐसे ही चलाएंगे। अगर जो जिंडा साहब के साथ ज्यादा मेंबर हैं तो वो जिंडा साहब प्रधान बनेंगे, या कोई भी मेंबर है जिसके साथ मेंबर है जिसको चुनेंगे वो मेंबर वो प्रधान बन जाएगा। और दादूवाल के साथ 1 या 2 मेंबर हैं तो वो कैसे प्रधान बन जाएगा? लेकिन दावा ये क्या कहा जा रहा था कि जिस तरह लगातार उनके साथ मेंबर हैं, तो अभी तो 7 मेंबर ही यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ अब तक 10 मेंबर पहुंच चुके हैं, 10 मेंबर पहुंच चुके हैं, 7 मेंबर नहीं है, 10 मेंबर पहुंच चुके हैं। अभी और मेंबर हमारे आने वाले हैं। हमारे साथ जगदीश जिंडा भी हैं, उनसे बात करते हैं। जिंडा साहब, आपने दावा किया कि 30 से ज्यादा मेंबर यहाँ पहुंचेंगे, अभी तो लगभग 10 के आसपास ही मेंबर पहुंच पाए हैं। सर ऐसा है, सारे मेंबर आ रहे हैं ऐसा ऐसा, कोई बहुत दूर से किन्हीं ने आना है, जो नज़दीक वाले थे वो पहुंच गए, दूर वाले सारे रास्ते में वो आ रहे हैं। हमारा कांटेक्ट लगातार जारी है। तो उसके बाद क्या एक्शन रहेगा? जब सारे मेंबर आपके पहुंच जाएंगे तो आप जिला उपायुक्त से बात करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। पहले हम सारे मेंबर इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे। पहले हम मैनेजर से बात करेंगे भाई अब क्या करना है, मेंबर हमारे सारे पहुंच गए। उसके बाद डीसी साहब के पास जाएंगे, जो डीसी साहब जैसे डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से हम चलेंगे। कहीं ना कहीं विवाद भी हो सकता है, क्योंकि अगर दादूवाल पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं विवाद निकल करके सामने आएगा ही। मैं सर कह रहा हूँ हमारा कोई विवाद ही नहीं। दादूवाल हमारे मेंबर हैं, सत्कार योग्य मेंबर हैं, वो हरियाणा कमेटी के मेंबर हैं। हमारा विवाद कैसी किस बात का है ही नहीं कोई विवाद। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि 2020 तक थे जिंडा साहब प्रधान, उन्होंने सेवा की, उनका धन्यवाद है। अब हम करना चाहते हैं सेवा, हम प्रधान हैं तो हमें करने। ऐसा है जी, हमने उनको कार्यवाहक प्रधान बनाया था, ठीक है, अपने काम चलाने के लिए। वो काम चलाना उन्होंने चलाया काम, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब जो फैसला करेंगे डेमोक्रेसी को मेंबर करेंगे, ना मैं कर सकता हूँ, दादूवाल कर सकते हैं। ये तो अब मेंबर कहेंगे कि हमने किन को अपना नेता चुना। एसजीपीसी तैयार है आप लोगों को गुरुद्वारों की सेवा सौंपने के लिए? ये एसजीपीसी वाले जाने वो तैयार हैं कि नहीं है, हम तो यहाँ आ गए हैं। अंकित, एसजीपीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट का जैसे फैसला आया है, अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको सौंपने भी पड़ते हैं गुरुद्वारे,
तो मर्यादा के तहत वो सब हो, जिस तरीके से अकाउंट्स हैं, जिस तरीके के फाइनेंशियल डिटेल्स हैं या और सब कुछ है, वो मर्यादा के तहत हो, ना कि इसको इस तरीके की लड़ाई बनाया जाए। हमारा चाहे हमारे मेंबर हैं जो चाहे गुरुद्वारे, जैसे दादूवाल साहब, मुझे पता चला नाडा साहब हैं, वहाँ जाएंगे। वैसे हमारे मेंबर दमतान साहब पहुँच गए, हम कहें दमतान साहब की चाबी, जींद पहुँच गए, कैथल पहुँच गए, मंजी साहब अम्बाला पहुँच गए, पंजोखड़ा साहब, हम पहुँच गए मेंबर। उन्होंने जाके हाजिरी वाली की, हमारे हरियाणा कमेटी के मेंबर आ गए। हम यहाँ पहुँच गए, कुरुक्षेत्र में पहुँच गए, करनाल पहुँच गए, हम पहुँच रहे हैं हर जगह, हर मेंबर पहुंच रहा है, अच्छी बात है। एसजीपीसी कह रही है कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे हम, और अगर कानूनी के तहत अगर हमें सौंपने भी पड़ते हैं गुरुद्वारे तो पूरी मर्यादा के तहत सौंपेंगे और ऐसा कोई विवाद नहीं करेंगे। ऐसा जी, ये उनका बड़प्पन है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और यदि रिव्यू पिटीशन मरती है तो वो डाले, उनका राइट है। वैसे मुझे लगता नहीं कानून के हिसाब से, क्योंकि डबल बेंच ने ये फैसला किया, डबल बेंच के फैसले पर पिटीशन रिव्यू डाल ही नहीं सकती। और एसजीपीसी क्या, कोई सिंपल आदमी भी रिव्यू डाल सकता है, चाहे किसी को फांसी किसी जाए वो भी पिटीशन रिव्यू डाल सकता है, रैम की अपील कर सकता है कि हमारी बात सुनी जाए, दोबारा सुनी जाए, उनका हक है, उनका राइट है। यदि वो डालते हैं तो हम कोई इतराज नहीं करेंगे, हम अपने वकील खड़े करेंगे, ठीक है जी। और बाकी हम एसजीपीसी को आज लेटर लिख रहे हैं, इकट्ठे मेंबर होकर हम एसजीपीसी को लेटर लिखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे। यदि एसजीपीसी ठीक समझेगी तो हमारा चार्ज द्वारेगी, नहीं तो हम सीएम साहब से बात करेंगे कि आप डीसीजो को आदेश दो कि हरियाणा कमेटी के हक में फैसला आ गया उनको दो। जैसी सरकार और एसजीपीसी चाहेगी, हम कानून अपने हाथों में नहीं, कानून के मुताबिक चलेंगे, प्रॉपर चैनल चलेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं अर्शदीप दीप, जिस तरह से लगातार जिंदा साहब का यही कहना है कि वो धक्काशाही नहीं करेंगे, कानूनी रास्ता अपनाएंगे, डीसी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मिलकर के उनको कहेंगे कि सारे डीसी साहिबान को आदेश दिए जाएं कि एसजीपीसी उनको सेवा संभलवाए, और अगर नहीं संभलवाते हैं तो फिर उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। जी शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। तो जगदीश सिंह ਝੀਂਡਾ इस वेले अपने साथियों के नाल, अपने समर्थकों के नाल मीटिंग कर रहे ने ते कह रहे ने कि 10 मैंबर हुण तक पहुंच चुके ने, 10 मैंबर हरियाणा एसजीपीसी दे इस वेले पहुंच चुके ने उन्हां दे समर्थन दे विच, ते बाकी रस्ते दे विच ने। दावा कीता गया सी जगदीश सिंह ਝੀਂਡਾ दे वल्लों कि 35 चों 33 मैंबर उन्हां दे नाल ने, प्रधानगी नूं लैके दावा पेश किया गया है। तो यह थोड़ी देर दे विच साफ होएगा कि किसदा दावा कितना कारगर रहिंदा है। बलजीत सिंह दादूवाल कह रहे हैं कि जो चिट्ठी जगदीश सिंह ਝੀਂਡਾ ने प्रधानगी नूं लैके जो दावा पेश किया है उस दे विच मैंबरां दे जाली दस्तखत कराए गए ने। तो प्रधानगी नूं लैके विवाद पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हरियाणा एसजीपीसी की मानता नूं बरकरार रखा गया, तो हुण उस तो बाद प्रधानगी नूं लैके विवाद खड़ा हो गया है।